भागवत गीता एज इट इज, अध्याय 1 श्लोक 44। ओह, कितने आश्चर्य की बात है कि हम सब जघन्य पाप कर्म करने के लिए उद्यत हो रहे हैं। राज्य सुख भोगने की इच्छा से प्रेरित होकर हम अपने संबंधियों को मारने पर तुले हैं। अध्याय 1 कुरुक्षेत्र के युद्धस्थल में सैन्य निरीक्षण। श्लोक 1 44। अहो बत महत् पापम कर्तुं व्यवसिता वयम् यद्राज्य सुखलोभेन हन्तुं स्वजन्मुद्यता। 44। अहो ओह बत, कितना आश्चर्य है ये महत् महान पापम पाप कर्म कर्तुम करने के लिए व्यवसिता निश्चय किया है। वयम हमने यत् क्योंकि राज्य सुख लोभेन राज्य सुख के लालच में आकर हन्तुम मारने के लिए स्वजनम अपने संबंधियों को उद्यता तत्पर। भावार्थ, ओह कितने आश्चर्य की बात है कि हम सब जघन्य पाप कर्म करने के लिए उद्यत हो रहे हैं। राज्य सुख भोगने की इच्छा से प्रेरित होकर हम अपने संबंधियों को मारने पर तुले हैं। तात्पर्य, स्वार्थ के वशीभूत होकर मनुष्य अपने सगे भाई बाप या मां के वध जैसे पाप कर्मों में प्रवृत्त हो सकता है। विश्व के इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं, किंतु भगवान का साधु भक्त होने के कारण अर्जुन सदाचार के प्रति जागरूक है, अतः वह ऐसे कार्यों से बचने का प्रयत्न करता है। अध्याय 1 श्लोक 45। यदि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझ निहत थे तथा रणभूमि में प्रतिरोध न करने वाले को मारे, तो यह मेरे लिए श्रेयस्कर होगा। श्लोक 1 45। यदि मां प्रतिकारं शस्त्रं शस्त्रपाण्यः धार्तराष्ट्रा रणे हन्युस्तन्मे क्षेमतर भवेत्। 45। यदि मां मुझको अप्रतिकारम प्रतिरोध न करने के कारण अशस्त्रम बिना हथियार के शस्त्र पाण्य शस्त्रधारी धार्तराष्ट्रा धृतराष्ट्र के पुत्र रणे युद्ध भूमि में हन्यो मारे, तत् वह मेरे लिए क्षेमतरम श्रेयस्कर भवेत होगा। भावार्थ, यदि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझ निहत थे तथा रणभूमि में प्रतिरोध न करने वाले को मारे, तो यह मेरे लिए श्रेयस्कर होगा। तात्पर्य, क्षत्रियों के युद्ध नियमों के अनुसार ऐसी प्रथा है कि निहत थे तथा विमुख शत्रु पर आक्रमण न किया जाए, किंतु अर्जुन ने निश्चय किया कि शत्रु भले ही इस विषम अवस्था में उस पर आक्रमण कर दे, किंतु वह युद्ध नहीं करेगा। उसने इस पर विचार नहीं किया कि दूसरा दल युद्ध के लिए कितना उद्यत है। इस सब लक्षणों का कारण उसकी दयाद्रता है, जो भगवान के महान भक्त होने के कारण उत्पन्न हुई। भागवत गीता एज इट इज हिंदी, अध्याय 1 श्लोक 46। संजय ने कहा, युद्धभूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण एक ओर रख दिया और शोक संतप्त चित्त से रथ के आसन पर बैठ गया। अध्याय 1 कुरुक्षेत्र के युद्धस्थल में सैन्य निरीक्षण। श्लोक 1 46। संजय उवाच एवमुक्त्वार्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशर चापम शोकसंविग्नमानसः। 46। संजय उवाच, संजय ने कहा, एवं इस प्रकार उक्त्वा कहकर अर्जुन संख्ये युद्धभूमि में रथ के उपस्थे आसन पर उपाविशत पुनः बैठ गया। विसृज्य एक ओर रखकर सशरम बाणों सहित चापम धनुष को शोक से संविग्न संतप्त उद्विग्न मानसः मन के भीतर। भावार्थ, संजय ने कहा, युद्धभूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण एक ओर रख दिया और शोक संतप्त चित्त से रथ के आसन पर बैठ गया। तात्पर्य, अपने शत्रु की स्थिति का अवलोकन करते समय अर्जुन रथ पर खड़ा हो गया था, किंतु वह शोक से इतना संतप्त हो उठा कि अपना धनुष बाण एक ओर रखकर रथ के आसन पर पुनः बैठ गया। ऐसा दयालु तथा कोमल हृदय व्यक्ति जो भगवान की सेवा में रत हो, आत्मज्ञान प्राप्त करने योग्य है।